नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। राइट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। और आप लोगों ने चुना होगा दैट मीन जब भी हम कोई लोग एसी लेने जाते हैं तो वो हमसे जाते ही पूछता है सर कितने टन का आपको चाहिए, कितने टन का आपको चाहिए। तो इसमें इस टॉपिक में आप एक और चीज ऐड कर लीजिए, क्या बोला सर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। व्हाट, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन भी इसके अंदर ऐड कर लीजिए। तो दैट मीन जिसको आप सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मीन देयर इज अ टीआर। आप बोलते हैं भाई 1 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए, 3 टन का एसी चाहिए। तो सर ये क्या मीनिंग है रेफ्रिजरेशन का, ठीक है। एक बार दूसरी चीज हम आज के वीडियो में कैलकुलेट करेंगे कि हाउ द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कैलकुलेटेड। एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या हम लोग कहेंगे कि सर अगर 1 टन का एसी है, 1 टन का अगर एसी है तो हम लोग कहते हैं कि सर सभी लोगों को पता है कि 1 टन इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर 3.5 किलोवाट। तो सर 1 टन 3.5 किलोवाट बता रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, ये 3.5 किलोवाट का मतलब क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी जैसे बेसिकली अपने इंडिया में नहीं आते हैं ये टन ऑफ, जैसे रेफ्रिजरेटर जो है अपने इंडिया में टन के हिसाब से नहीं आते, अपने वहां पर वॉट के हिसाब से आते हैं। लेकिन एसी जो है वो टन के हिसाब से, लेकिन अगर बाहर कंट्री में जाओगे तो दैट मींस वहां पर रेफ्रिजरेटर भी आपके टन के हिसाब से आते हैं। क्लियर। चलिए अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि सर रेफ्रिजरेटर जो है, एक रेफ्रिजरेटर क्या होता है, बोले सर रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली व्हाट, ये क्या करता है, बोले सर इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट, he transferred the heat from lower temperature to higher temperature so that हम लोगों को क्या मिल जाए, हम लोगों को क्या मिल जाए, हम लोगों को एक लो टेम्परेचर मिल जाए। हमारा एसी भी यही काम करता है। हमारा एसी भी, सपोज दैट ये आपका रूम है, अगर इस रूम में आपको कूलिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे हीट को पिक करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, Q2 आपने क्या निकाला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ये हीट बाहर निकलेगी तभी यहां पर आपको कूलिंग मिलेगी और आप उसका फायदा लेंगे। और इसको ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसी को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देके वो हीट क्या करेगा, आपके रूम में से हीट को बाहर निकाल के बाहर सराउंडिंग में फेंक देगा और आपको एक लो टेम्परेचर आराम से कंफर्ट कंडीशन आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो आपने क्या देखा कि इसने एयर कंडीशनर ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और ऑब्वियसली बात है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा जो एयर कंडीशनर है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। इवापोरेटर में वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कंडेंसर में वो हीट को रिजेक्ट कर देगा। तो सिंपल सी बात हमारे पास यहां हो गई कि कंडीशनर, एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर दोनों ही क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। यानी रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है, हीट को कहीं एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में जाके लीव कर देता है। राइट, गॉट इट, इतना सब भी आप लोगों को पता है। अब अगर मैं आप लोगों को आता हूं बेटा, आप मुझे बताइए, आप लोगों को पता है कि मैं आपसे बोलूं कि सर मेरी हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे कि सर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। राइट, ठीक है। मैं कहूंगा मेरे में वेट कितना है, तो आप कहेंगे कि सर आप में वेट है 65 kg। राइट, मैं कहूंगा बेटा आप लोगों को, दैट मीन सपोज दैट मैंने एक पानी पिया तो मैं सर एक 1 लीटर पानी में पी रहा हूं। क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को एक चीज पता है कि आपको पता है कि अगर मेरे पास वाटर है, दूध है, या कोई लिक्विड फॉर्म में उसको मेजर करना है तो मेरे पास एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं लीटर। अगर मुझे कोई चीज नापनी है, मेरी लेंथ जैसे आपने नापी, मेरी हाइट आपने नापी, तो हाइट को मेजर करने के लिए मेरे पास एक यूनिट है क्या, लेंथ। वेट को मेजर करने के लिए मेरे पास एक यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्लियर है। तो हर चीज को मेजर करने के लिए मेरे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, मेरे पास क्या है, अलग अलग मेरे पास यूनिट्स हैं। तो मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, जो हीट रेफ्रिजरेटर बाहर निकाल रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं,
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह रहे हैं। जो भी हीट आप बाहर निकाल रहे हैं उसको आप क्या कह रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह रहे हैं। और हम लोग कहेंगे जब हीट बाहर निकलती है तो इसको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहा जाता है। अगर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस नहीं देखिए तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देख के आओ, रेफ्रिजरेशन बहुत अच्छे से समझाया है। क्लियर है? तो मैं कहना चाहूंगा, तो मैं कह दूं कहीं ना कहीं कि सर जो ये टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो बेसिकली क्या है, बोले सर वो एक यूनिट है। वो क्या है गुरुदेव? एक यूनिट है जो किसको मेजर करती है, किसको मेजर करती है? बोले सर वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेजर करती है। वो किसको मेजर करती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेजर करती है कि सर मेरा जो डिवाइस है उसने रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया, तो वो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसीलिए आता है लिखा है साफ साफ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो दैट मीन्स देयर इज अ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट। तो क्लियर हो गया कि सर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक यूनिट है जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेजर करती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। एंड जो यूनिट क्या है, जैसे हाइट को मेजर करने के लिए लेंथ, वेट को मेजर करने के क्यू, तो सर जो रेफ्रिजरेशन को मेजर करने के लिए क्या हैगी? बोले सर इट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। बेसिकली यहां पर क्या लिखा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is removed from 1 US टन। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? 1 US टन। एक यूएस का टन, ऑब्वियसली बात है, एक इंडियन का टन जो होता है, एक इंडियन के टन में कितने किलोग्राम होते हैं? बोले सर एक इंडियन के टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। कितने होते हैं? 1000 किलोग्राम। तो ऑब्वियसली बात है ये जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, आप लिख सकते हैं इसको, या हम इसको लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन टॉपिक आता है, या आपका टॉपिक आता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। दोनों ही सेम थिंग है, दोनों के लिए ही दैट मींस आपकी यही आपकी डेफिनेशन होने वाली है। राइट। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन सेम होगा। तो इट इज द अमाउंट ऑफ, मैं क्या कह रहा था कि सर जो यूएस टन है, तो आप बोले सर एक इंडिया का टन आपने यूज किया, तो इंडिया का टन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा ये जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है बेसिकली डिफाइंड बाय द एशरे। एशरे दैट मींस हम लोग कह सकते हैं ASHRAE। दैट मींस क्या है? बोले सर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग फॉर इंजीनियर। तो ये जो एशरे है, एशरे ने क्या किया है? इसको इजाद किया है। तो अमेरिका वाले कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने बताया तो उन्होंने क्या लिया है? 1 US टन लिया। तो हम लोग 1000 के हिसाब से नहीं लेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। तो 1 US टन जो होता है वो अराउंड दैट मींस कितना होता है? मैं नहीं कहता 900, तो अराउंड 900 किलोग्राम के आसपास होता है। तो एक टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस ये टॉपिक हम लोगों को देखना है। इट इज 1 टन at 0 degree Celsius in order to convert equivalent ice at 0 degree Celsius in a day or 24 hour. In a day or 24 hour. ठीक है? In a day or 24 hour. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? It is unit of refrigeration. That means suppose that आपने क्या लिया? एक 1000 किलोग्राम पानी लिया। 1000 किलोग्राम पानी नहीं लेंगे, 900 किलोग्राम हमने पानी लिया। हम क्या चाहते हैं कि वो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। उस वाटर को हम आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आइस भी कितने पे होनी चाहिए? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 900 किलोग्राम पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसको कन्वर्ट करना है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक दिन या 24 घंटे में जितनी हीट आप बाहर निकाल सकते हो, जितनी हीट आप बाहर निकाल सकोगे और जितनी हीट बाहर निकलेगी, उसी को क्या बोला जाता है? बोले सर इट इज व्हाट? इट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक दिन में 900 किलोग्राम पानी में 0 डिग्री सेल्सियस से उसको आइस में बनाया, 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी हीट बाहर निकली उसी को क्या बोला गया? इट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन।
क्लियर है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कि सर ये होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर डेफिनेशन आती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, तो आप ये लिख कर आएंगे, आपका गलत नहीं करेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हाउ वी कैलकुलेट द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, पहले मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, बाद में फिजिकली हमें इसको फील करवाऊंगा कि सर ये है क्या। बेसिकली अगर मैं समझता हूं कि अगर मैं जैसे कहीं भी एसी खरीदने गया तो मुझसे कोई बोलता है कि भाई एसी लेना है, कितने टन का लेता है, तो एक टन क्या डिसाइड कर रहा है, यहां से थोड़ा सा हौच पौच जाता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करें। मैंने क्या बोला, हम क्या क्या निकाल रहे हैं, बोला सर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोग निकाल रहे हैं। आपको अभी मैंने बताया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अराउंड हम कितना लेकर चलते हैं, बोला सर 3.5 किलोवाट हम लेकर चलते हैं। तो मैंने क्या बोला बेटा, वाटर को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो हमें क्या कहना होगा, दैट फेज चेंज। और जब फेज चेंज होगा तो दैट मींस वहां पर क्या आती है, बोला सर लेटेंट हीट आती है। और जब लेटेंट हीट आती है तो मैं कहना चाहूंगा वाटर की लेटेंट हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होगी, वाटर की लेटेंट हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, बोला सर इट इज अराउंड 335 किलोजूल पर केजी, राइट। इट इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। द लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस अलग होती है, वो आई थिंक 22-45 के आसपास होती है, वो ज्यादा होती है लेकिन ये कम है, ठीक है। उसके बाद कितना वाटर ले रहे हैं हम लोग, सर 900, ठीक है। कितने दिन में, बोला सर एक दिन में। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, बोला सर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा अराउंड 3.4859 किलोवाट के आसपास आएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं इट इज अराउंड 3.5 किलोवाट। इट इज अराउंड 3.5 किलोवाट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर बिल्कुल कहा आपने, इट इज 3.5 किलोवाट। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा जब लिक्विड आपका आइस में कन्वर्ट हुआ तो दैट मींस देयर इज अ हीट रिमूव हुई, हीट रिजेक्ट हुई। और कौन सी हीट रिमूव हुई, बोला सर दैट मींस देयर इज अ लेटेंट हीट। क्लियर है, क्लियर है, बोला सर हाँ क्लियर है। तो अब मैं आपको एक बोलना चाहूंगा कि दैट मींस अगर 1 टन का एसी है, 1 टन का एसी है, तो वो एक दिन में कितनी हीट बाहर निकाल देगा भैया, कितनी हीट बाहर निकाल देगा, बोला सर वो हीट बाहर निकाल देगा एक दिन में कितनी, 3.5 किलोवाट हीट बाहर निकाल देगा। कितनी हीट बाहर निकाल देगा एक दिन में, अगर एक दिन वो पूरा एसी चला 1 टन का तो कितनी हीट बाहर निकालेगा, बोला सर वो 3.5 किलोवाट हीट बाहर निकालेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं आपका जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, कहीं ना कहीं आपका जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, मैं बोलना चाहूंगा इट टेल्स अबाउट द हीट ट्रांसफर रेट। इट टेल्स अबाउट द हीट ट्रांसफर रेट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर कैसे, इट इज किलोजूल पर सेकेंड। बोले सर हाँ, किलोजूल इज द हीट यूनिट, पर सेकेंड इज द मास फ्लो रेट। तो मैं कहना चाहूंगा कि दैट मींस क्या है, बोले सर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज basically tells about heat transfer rate। कि जो भी आप apparatus सिस्टम ले रहे हो, दैट मींस एसी लिया तो क्या है उसका वो हीट ट्रांसफर रेट बताता है। तो क्या बताता है, बोले सर वो उसकी कैपेसिटी बताता है कि इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो उसने क्या बता दिया, इट इज हीट ट्रांसफर रेट। गॉट इट मेरे बच्चे। बोले सर तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हम लोगों ने देखा कि ये क्या होता है। क्लियर है। अब देखो, आप इतना मानते हो, अब कहोगे सर आपने दैट मींस क्या किया। अब देखो, अब मैं इंडिया का, ऑब्वियसली बात है आप हर फॉर्मूले में इसी को कैलकुलेट लेके चलते हो, यही कैलकुलेट करते हो, आप क्यों नहीं करते। देखो मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालता हूं दैट मींस इंडिया के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 335 इंटू वॉट 1000 डिवाइडेड बाय वॉट 20 पावर इंटू 366। ये बेटा आपका कहीं जाके 3.8 किलोवाट आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये 3, अगर मैं 1000 लेता हूं तो 3.8 आ रहा है, लेकिन मैं लेता कितना उतना, तो ये नहीं होगा ना, तो इसका मतलब 1000 इसने नहीं लिया है। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट। तो 1000 हम लोग नहीं लेंगे, वो कौन सा टन होता है, इट इज नॉट द इंडियन टन, इट इज द यूएस टन। क्लियर है।
ये चीज, एक बात और आपको यहां पर याद रखनी है, वो क्या है, बोले सर इट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज 3.5 किलोवाट इज इक्वल टू, आजकल कंपटीशन का जमाना है, काम नहीं चलता है, इट इज 210 किलो जूल पर मिनट इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी पर मिनट, और हम लोग कह सकते हैं इट इज 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर। तो ये क्या है, इट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत बार दैट मीन्स क्या होता है, ये सीधा सीधा कई बार क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्या करेगा किलोवाट में ही आपसे पूछेगा, वो दैट मीन्स हो सकता है वो किलोवाट में भी पूछ ले तो भी हमको पता है 1 टन 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। अगर किलो जूल पर मिनट में पूछे तो हमको पता है 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है। किलो कैलोरी पर मिनट पूछे तो हमको पता है 1 टन 50 कैलोरी के बराबर होता है। और हम लोग कहते हैं बीटीयू पर आवर पूछे तो हम लोग कहते हैं 12,000 के बराबर होता है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो क्लियर हो गया, तो हम लोग कह देंगे सीधा सीधा कह देंगे कि सर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, बोले सर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या होता है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बेसिकली एक यूनिट है जो क्या करती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को मेजर करने में काम आती है, उसको हम बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और इट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। और बेसिकली ये किन्होंने इजाद किया, इट इज दैट मींस इट इज originated by what, ASHRAE, American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning for Engineers। That's why हम लोग यहां पर क्या करते हैं 1 US टन लेते हैं। कैसे कैलकुलेट हम इसको करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। 335 इट इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 900 24 आवर इनटू दैट, तो 3.584 किलोवाट इतना होगा। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।